तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है और उसके अंदर मैंने उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन टॉपिक, डेट इज़ एल्गा। तो सबसे पहले देखो एल्गा है क्या। अगर मैं बात करूँ, जो एल्गा है वो क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल और थैलोइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसका कहने का मतलब क्या है, एल्गा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बियर करती है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है बहुत ज़्यादा। थैलोइड स्ट्रक्चर यानी कि स्टेम और लीव्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करती हैं और दोनों के दोनों यानी कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में भी जो है ये प्रेजेंट होती है। अब दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। अब इनकी जो है वैरायटी बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिलती है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गई और वुड हो गई। कुछ जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन कर लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइकन। और कुछ एनिमल्स के साथ एसोसिएशन कर लेती हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि स्लोथ, बियर। अब देखो, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज़ हाईली वेरिएबल। जो एल्गा है उसका फॉर्म और साइज़ जो है बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आते रहते हैं, हाईली वेरिएबल होता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये यूनिसेलर, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर फॉर्म में भी मिलती है, जैसे कि आपका क्लैमाइडोमोनाज हो गया, ठीक है। और अगर बात करें कॉलोनियल फॉर्म की तो ये जैसे कि वोल्वॉक्स के रूप में मिलती हैं। फिलामेंटस फॉर्म की बात करें तो ये उलोथ्रिक्स और हम कह सकते हैं स्पायरोगायरा की फॉर्म में मिलती है। कुछ मेराइन फॉर्म्स में भी मिलती है, जैसे कि कैल्प्स हो गया। ये क्या बना देती हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव प्लांट बॉडीज बना देती हैं। तो समझ आ गया, इनकी साइज और इनकी फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल होती है। अब हम आगे बात करते हैं, अब एल्गा की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, एल्गा जो है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करती है। तो एल्गा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड। अब वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। हर एक फ्रेगमेंट जो है एक थैलस के रूप में डेवलप्ड हो जाता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। और अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कॉमन अगर हम ले तो वो जू स्पोर के थ्रू होगा। अब ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, दे आर फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे और जर्मिनेशन पर ये क्या देंगे, एक नया प्लांट देंगे। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट के फ्यूज होने से होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये गैमेट फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिलेटेड है तो इनका साइज क्या होगा, सिमिलर। दिस कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो ये किसमें देखने को मिलेगा आपको, क्लैमाइडोमोनाज के अंदर। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल होंगे यानी कि, लेकिन इनका साइज फिर भी सिमिलर है, तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन को जिनका सिमिलर इन साइज है उनको क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। अब अगर फ्यूजन टू गैमेट्स का लेकिन साइज क्या हो, डिसिमिलर हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप क्लैमाइडोमोनाज, ठीक है, इसके अंदर आइसोगैमस भी देखने को मिलता है और एनाइसोगैमस भी। एनाइसोगैमस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज कॉल्ड एनाइसोगैमस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, क्लैमाइडोमोनाज। अब एक और होता है आपका रिप्रोडक्शन, डेट इज oogamous। अब oogamous की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फ्यूजन एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है, और ये हम कह सकते हैं एक दूसरा स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के बीच में होता है और उसको क्या बोलते हैं, oogamous। एग्जांपल ले सकते हैं आप वोल्वॉक्स या फ्यूकस का, ठीक है। तो oogamous क्या है, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ लार्ज मोटाइल मेल गैमेट, सॉरी, एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous। एग्जाम्पल ले लिया आपने वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ओके। अब आगे देखो, अगर हम बात करें, ये आपको डायग्राम भी दिख रहे होंगे, ये दिख रही है डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। ये वोल्वॉक्स है आपका जो फर्स्ट पर है। तो ये मतलब कि हर एक वेराइटी, हर एक फॉर्म्स में जो है मिल सकते हैं हमें। ये डायग्राम आपको जब एल्गी के टाइप करवाऊंगी तब बता दूंगी। वैसे भी आप देख सकते हो, जो सबसे ऊपर है ये ग्रीन एल्गा है और जो ये बीच में दिख रही है ये ब्राउन एल्गा है और ये जो लास्ट में दिख रही है ये रेड एल्गा है, ठीक है। अब देखो, एल्गा की बात कर रहे हैं। अब ये यूजफुल कैसे है, तो देखो
एल्गा आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वे। अब इन्होंने बताया कि हाँ भी बहुत सारे वे में जो एल्गा है वो मैन के लिए यूजफुल है। वो कैसे? इन्होंने बताया कि एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बताया जितना CO2 का फिक्सेशन अर्थ पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, उतना ही एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा। इन्होंने बोला है जितना जो CO2 का जो फिक्सेशन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है अर्थ पर, उसका हाफ यानी 50% किसके द्वारा होगा? इज कैरिड आउट बाय एल्गा के द्वारा होगा। ठीक है। Being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. अब इन्होंने कहा है जहाँ पर भी जो भी स्विचेबल जो भी इन्वायरमेंट जहाँ ये प्रेजेंट होगी वहाँ पर ये डिजोल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। दे आर ऑफ पैरा अमाउंट इम्पोर्टेंस। अब इनकी देखो ये कैसे काम करती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूड का काम करती हैं। अब बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी जैसे कि पोरीफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया और सरगासम हो गया। आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। अब ये सारी की सारी जो एल्गा है वो जितने भी इनकी स्पीसीज है मैराइन एल्गा की, वो किस लिए यूज़ होती है? फूड के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। बहुत सारे मैराइन जैसे कि ब्राउन एल्गी हो गई, रेड एल्गी होगी, ये लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोकोलाइड्स, मतलब कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एग्जांपल ले लो, एल्जीन ले लिया आपने, काराजीन ले लिया। ठीक है। एल्जीन यानी कि ब्राउन एल्गी, काराजीन यानी कि रेड एल्गी, जो क्या करती है, जो मोस्टली जो है कॉमर्शली यूज्ड होती हैं हाइड्रोकोलाइड्स या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में। अब एक और आती है आपकी, जैसे कि अगर हम बात करें अगार की बात करें, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गैलेडियम होता है, गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया से बनता है। ठीक है। ये क्या, इसका काम क्या है? ये जेलीज, आइसक्रीम और माइक्रोब्स को ग्रो करने में काम आता है ये जो अगार है। ठीक है। अब हम बात करें अगर यूनिसेलुलर एल्गा की बात करें, क्लोरेला की बात करें, तो ये प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है। ये फूड सप्लीमेंट की तरह काम करती है। ये किसके द्वारा यूज़ होती है? स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज़ होती है। ठीक है। स्पेस ट्रैवलर्स यानी कि जो स्पेस में जाते हैं। अब अगर बात करें एल्गा, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और ड्रोडोफाइसी।